वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर करें। मूनक नहर एलिवेटेड सड़क परियोजना 3 वर्ष के अंदर लगभग 4700 करोड़ की लागत से बवाना से इंद्रलोक तक एलिवेटेड और इंद्रलोक से कश्मीरी गेट ISBT तक 4 किलोमीटर टनल के हिसाब से 20/4 यानी कि 24 किलोमीटर की एक विशेष सड़क परियोजना को तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना एक सिग्नल फ्री रोड को मध्य दिल्ली से पश्चिमी दिल्ली और हरियाणा के एरियाज को अटैच करने की विशेष परियोजना है, जिसे 20 किलोमीटर हिस्से में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा और 4 किलोमीटर टनल के हिस्से में PWD विभाग दिल्ली के द्वारा तैयार करने का विशेष कार्य होने वाला है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से मूनक नहर एलिवेटेड सड़क परियोजना को जानने का काम करते हैं कि यह सड़क परियोजना किस प्रकार बड़ा फायदा हरियाणा और दिल्ली के एरियाज को देने का काम करने वाली है। वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। मूनक नहर एलिवेटेड सड़क परियोजना मुख्यतः मूनक नहर के ऊपर से बनाए जाने वाली एक एलिवेटेड रोड परियोजना है। शुरुआत में इस एलिवेटेड रोड परियोजना को दिल्ली PWD के द्वारा बनाया जाना था, लेकिन PWD के पास बजट न होने के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा इस परियोजना को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपने का कार्य किया गया है। वैसे इस प्रोजेक्ट की DPR रिपोर्ट वर्तमान में प्रस्तावित है। DPR यानी कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को PWD विभाग के द्वारा तैयार करने का विशेष कार्य किया जा रहा है। मूनक नहर एलिवेटेड सड़क परियोजना की DPR रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है और जल्द ही इस रिपोर्ट को सबमिट करके अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लेने का भी कार्य होगा। वर्तमान में मूनक नहर एलिवेटेड सड़क परियोजना बवाना से शुरू होकर के इंद्रलोक तक जाएगी और इसे इंद्रलोक से आगे बढ़ा करके कश्मीरी गेट ISBT तक एक सुरंग के माध्यम से जोड़ने का विशेष कार्य होगा। इस सड़क परियोजना से अर्बन एक्सटेंशन रोड, हरियाणा के सोनीपत पानीपत जैसे कई जिले और अलग अलग एरिया जैसे आउटर रिंग रोड, GT रोड और ISBT कश्मीरी गेट को सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा होने वाला है। यह रोड एक सिग्नल फ्री रोड होने वाली है और वर्तमान की बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के पास में बवाना नरेला रोड से इसे शुरू करने का कार्य किया जाएगा। यह पूरी परियोजना लगभग 20 किलोमीटर हिस्से में मूनक नहर के ऊपर से बनाई जाएगी। कुछ एरियाज में इसे साइड में बनाने का काम हो सकता है। ये सारी रिपोर्ट यानी कि DPR आने के बाद ही कंप्लीट रूप से पता लग पाएगा। मूनक नहर एलिवेटेड सड़क परियोजना को विशेष रूट मैप के तहत तैयार करने का कार्य किया जाएगा। इस परियोजना में ये 20 किलोमीटर लंबा जो रूट होगा, इसे बवाना नरेला रोड से शुरू किया जाएगा, जो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया को सबसे पहले क्रॉस करेगा। उसके बाद खेड़ा खुर्द गांव के एरिया को क्रॉस करता हुआ DTU यानी कि दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नज़दीक से क्रॉस करके जाएगा। उससे आगे शालीमार बाग से आगे रेलवे लाइन और रेलवे लाइन से आगे बढ़ता हुआ इंद्रलोक के एरियाज तक कनेक्ट करने का काम करेगा। इस विशेष सड़क परियोजना को 20 किलोमीटर हिस्से में मूनक नहर के ऊपर से बनाने का काम किया जाएगा। यह परियोजना लगभग 4700 करोड़ रुपए से चालू की जाएगी और बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को लगभग 3 वर्ष में तैयार किया जाएगा। यहां तक 20 किलोमीटर के स्ट्रेच को कंप्लीट करने के बाद पूरी एलिवेटेड रूट ये रहने वाला है। उससे आगे इंद्रलोक से आगे इस स्ट्रेच को टनल के माध्यम से जोड़ने का काम होगा, यानी कि इंद्रलोक से लेकर के कश्मीरी गेट ISBT तक 4 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी। इस टनल को PWD अंडरग्राउंड बनाने का काम करेगा और यहां से इंद्रलोक से लेकर के और कश्मीरी गेट ISBT तक अटैच करने का काम करेगा। इस प्रकार ये स्ट्रेच 20 किलोमीटर तो एलिवेटेड रहेगा, लेकिन इसे एक्सटेंड 4 किलोमीटर करके कुल 24 किलोमीटर हिस्से में मूनक नहर एलिवेटेड सड़क परियोजना को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से अटैच करने का काम होगा, यानी कि वेस्ट दिल्ली को मध्यम दिल्ली से अटैच करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर DPR तैयार करने का काम PWD विभाग कर रहा है। उसके बाद ये रिपोर्ट NHAI को सुपर्द कर दी जाएगी। उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा टेंडर निकाल करके इस प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि 3
3 वर्ष में इस सड़क परियोजना को कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन वो देखने का विषय रहेगा कि सरकार और प्रशासन कितने समय में इन परियोजनाओं को कंप्लीट कर लेता है। ये एलिवेटेड सड़क परियोजना कई हिस्सों में रिंग रोड को क्रॉस करेगी, दिल्ली मेट्रो के एरियाज को क्रॉस करेगी, कई फ्लाईओवर और साथ में कई छोटे नालों को भी क्रॉस करने का काम करने वाली है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आने के बाद इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी डिटेल मिल पाएगी। ये प्रोजेक्ट काफ़ी फायदेमंद होने वाला है और यात्रा समय को भी कई इलाकों में घटाने का विशेष कार्य करने वाला है। चलिए देखने का विषय होगा कि मुनक नहर एलिवेटेड सड़क परियोजना कब तक तैयार होती है और दिल्ली एनसीआर के इलाकों को कितना फायदा देने का कार्य करती है।